तो आप सड़क का आलम देख के बता सकते हैं। अभी पुलिस के लोग मुझसे कह रहे थे कि अपने लोगों को रोक लीजिए, सड़कें जाम हो गई। तो उसका ये है कि मैं भी पहली बार मैंने नॉमिनेशन किया है। 18-20 साल से आंदोलन संघर्ष में हूँ और इसलिए किया है क्योंकि उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ख़राब है और उत्तर प्रदेश के हालात के लिए जो जिम्मेदार है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, जिनकी वजह से नौजवान, किसान, महिलाएं, पढ़े लिखे शिक्षित युवा जो चाहते थे कि उत्तर प्रदेश बदलाव हो, जो बेचैन थे कि कुछ अच्छा हो जाए लेकिन वो नहीं हुआ, उनकी चिंता करते हुए मैं यहाँ। अच्छा, जनता क्यों आपको वोट दे आखिर? इसलिए वोट दे कि 71 साल में आज भी जहाँ तमाम तरह की परेशानियों पे काम हो जाना चाहिए था, वहाँ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बड़े बड़े पोस्टर लगा के राशन बांटने का काम करते, यानी कि आज तक जनता के पास राशन ही नहीं पहुंचा। वो रोटी रोजी की लड़ाई लड़ रहे, लड़ाई हिस्सेदारी की थी। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जो आपके तरक्की के सारे रास्ते खोल सकती है और आपके सम्मान की भी रक्षा करेगी, सुरक्षा भी करेगी। लेकिन आज भी हत्याएं, रेप, अन्याय, कास्ट एट्रोसिटी, तमाम तरह की परेशानियां और नौजवान, जिसके लिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ। मैं खुद एक युवा हूँ, मैं युवाओं का दर्द समझता हूँ। यहाँ 60% आबादी है देश के अंदर युवाओं की, और वो युवा अगर अपनी हक की बात करने के लिए आते हैं तो उनको लाठियाँ मिलती है, पेपर जब होते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं। ये कानून व्यवस्था और उत्तर प्रदेश का सच है। इसके खिलाफ हमारा आंदोलन है। मुझे भरोसा है कि अब युवा किसी के भरोसे नहीं रहेगा। परिवारवाद, सांप्रदायिकता, धर्म की जो राजनीति से ऊपर उठ के अपनी तरक्की के लिए वो राजनीति को स्वीकार करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इसी गोरखपुर शहर विधानसभा चल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितनी दमदारी आप दिखा पा रहे हैं? देखिए, मैं जानता हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो यहाँ के है भी नहीं, मैं तो यूपी का भी हूँ, तो मैंने काम भी किया है और मैं अपने काम से पहचान बना पाया हूँ। मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि जहाँ से मुख्यमंत्री लड़ेंगे वहाँ लड़ो, क्योंकि जब आप किसी के साथ अन्याय करते हैं तो फिर आपको उसका सामना भी करना पड़ता है। मैं निर्दोष होते 16 महीने जेल में रहा और मैंने ये तय किया कि 122 लोगों पे उत्तर प्रदेश में राशुका लगी, 15 खाली गोरखपुर में, और जो यहाँ इनके खिलाफ बोला क्या तो वो जिंदा नहीं रहा, या फिर उस पर जो है उस पर झूठे मुकदमे लग के, चाहे डॉक्टर कफील खान हो या कोई और। तो ये जो अन्याय, तानाशाही, लोकतंत्र की धज्जिया, अमर्यादित भाषा और जो बांटने वाली राजनीतिक सांप्रदायिकता की बीजेपी के लोग कर रहे हैं, इसके खिलाफ अच्छे लोगों को लड़ना चाहिए। इसलिए चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर में है और गोरखपुर की महान जनता से मैं अपील करता हूं कि इस बार वो अपने बेटे को वोट दें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी जानते हैं कि मंदिर से आगे बढ़ के राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था की जरूरत पड़ी, तभी जाके अपने मुकदमे वापस करा पाए। आज संकल्प पत्र भी उनका आया बीजेपी का, तो क्या लगता है कितना वो जनता के बीच पहुंच पाएंगे? देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, संकल्प पत्र किनको जारी करने पड़ रहे हैं? अगर आपने काम किया होता तो आज संकल्प पत्र जारी करने की जरूरत पड़ती? हमारा संकल्प पत्र तो भारत का संविधान है। ये संविधान जिस दिन ये सुरक्षित रहेगा और जिस दिन पूर्ण से लागू होगा, तब देश में खुशहाली आएगी, देश में खुशहाली आएगी। आपने कहा था पर्चा, आपको डर लग रहा था कि पर्चा खारिज हो सकता है। आशंका, डरते तो हम मुख्यमंत्री से भी नहीं है। आशंका कि वो हमारा पर्चा खारिज ना करा दे, क्योंकि हमने अपील की थी ना कि यहाँ के जो SSP है, क्या आप लोग नहीं जानते कि वो बीजेपी के वर्तमान सिटिंग MP के दामाद हैं? क्या मनीष गुप्ता हत्याकांड में उनका रोल आप लोगों ने नहीं देखा? दामाद हैं। क्या मनीष गुप्ता हत्याकांड में उनका रोल आप लोगों ने नहीं देखा कि वो परिवार को डरा रहे थे? क्या हाथरस में प्रशासन का रोल आपने नहीं देखा? तो अपने चहीतों को यहाँ बिठाया गया, उनको हटाना पड़ेगा, इसलिए अपने एप्लीकेशन की थी, क्योंकि चुनाव आयोग कहता है कि फ्री इलेक्शन होना चाहिए, फेयर इलेक्शन होना चाहिए, कोई दबाव नहीं होना चाहिए। तो जब यहाँ मुख्यमंत्री के चहीते SSP बने बैठे हैं, DM बने बैठे हैं, तो क्या यहाँ फेयर इलेक्शन हो जाएगा? मैं नहीं मानता। इसलिए मैंने कहा कि उनको हटाना चाहिए, लेकिन आज तक एप्लीकेशन पे कोई बात नहीं। मेरी आशंका है और मुझे आज भी आशंका है कि मुख्यमंत्री अब क्या पता जो है RO साहब को फ़ोन करें, DM साहब को कि करो कैंसिल नॉमिनेशन, क्योंकि सामना तो कर नहीं सकते। सामना करते तो देखो हालात क्या है। बीजेपी के विधायक MP जाते हैं, पिट के आते हैं क्षेत्र में से। ये विकास किया। लोग तो कहते हैं कि हम राम की तरह उनको पूजते हैं, तो फिर क्या लगता है क्यों आपको वोट दिए? और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि TRP के लिए आप आए। अच्छी बात है ना। देखिए, आप जो कहते हैं वो आपको स्वीकार, मैं आपके लोकतंत्र की जो आपकी अभिव्यक्ति आज़ादी उसका हनन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक सच ये भी, लोगों ने तो हो सकता है उनको राम ही समझा था, लेकिन उनके कर्म जो है ना वो राम जैसे नहीं निकले। आप समझ रहे? लोगों को गलती हुई, लोगों ने गलत व्यक्ति को एक गलत निर्णय ले लिया, उसका परिणाम ये हुआ। पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि योगी आदित्यनाथ एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं। वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार ही नहीं थे, उनके नाम पे चुनाव में लड़ा गया। चुनाव केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, हमारे परिवार के व्यक्ति, उनके नाम पे लड़ा गया था, जबकि एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री को बना दिया गया और उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरे 5 साल भुगता है और आज जनता तैयार है। अगर बीजेपी ने विकास किया है तो ये जो सरकारी मशीनरी बेची है उस पर वोट क्यों नहीं मांगती बीजेपी? ये तमाम तरह से जो जुर्म जाति अन्याय अत्याचार किया, किसानों के लिए कानून लाए थे, उन पर क्यों नहीं वोट मांग रहे हैं? आप मांगो ना जो आपने काम किया है।
उस पर मांगो रोजगारों पे, जो नौजवानों पे जो लाठियां बजे उस पर मांगो रोजगार। 69 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला किया, जिसमें मैंने कहा मुख्यमंत्री जेल जाएंगे अगर हम सरकार में आएंगे, तो उन पे मांगो सर आप वोट। आप मांगो अपने नौजवानों के जो है ना, जो बदन से जो है ना उनका मांस भी उतार दे पीट पीट के रोजगार मांगने, उसमें मांगो। जो कानून व्यवस्था बहन बेटियों के साथ हाथरस में हुआ, प्रयागराज में हुआ, सामूहिक उस पर मांगो वोट। बीजेपी के लोगों ने अगर कुछ किया तो। चलिए, भाजपा की अगर सरकार नहीं बनती गठबंधन में, क्या बसपा के साथ जाएंगे या फिर सपा के साथ जाएंगे? हमने कहा कि हम प्रयास करेंगे कि हम जीत के आए, हमारी पार्टी के मेंबर जीत के आए, हमारे गठबंधन के मेंबर जीत के आए, और फिर जिसको लगता है कि वो हमारा जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को जो हमने वादा किया जनता, झूठा वादा नहीं सच्चा वादा, क्योंकि नेताओं को नहीं मिल सकते, हम तो रहेंगे 5 साल फिर सड़क पे, उस वादे पे जो लोग खरा उतरेगा हम लोग उसके साथ जाएंगे, बीजेपी को छोड़ के। बहन जी के भी साथ? हमने कहा वो तो बड़ी है, बड़ी बहन भी है, वो बहन जी पसंद करती है, वो तो मेरे लिए माँ समान है, उनका मेरा खून का रिश्ता है, जल और कुल को मिलते देर नहीं लगती, मैं हमेशा उनका सम्मान करूंगा। अगर उनको मेरे जीवन की जरूरत पड़ेगी तो बहन जी एक बार कह के देखे, चंद्रशेखर आजाद अपना जीवन भी कुर्बान कर देगा, क्योंकि हम तो आंदोलन के सिपाही हैं। माँ की तरह मानते हैं? हाँ बिल्कुल, वो मानती हैं बेटे की तरह? माँ भी नाराज हो जाती कभी कभी बेटे से, लेकिन मेरा काम है कि मैं बड़ों का सम्मान करता हूँ, जब तक जीवन रहेगा करूंगा। नीतियों की वजह से विरोध है, वो मैं अपने पिता से भी विरोध करता था, माँ से विरोध करता था, और जो भी नीतियों के विरोध में उससे कहता रहूँ। धन्यवाद।